सत साहिब दर्शकों, सदगुरुदेव की जय। दर्शकों, आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है। दर्शकों, आज वीडियो के अंत तक बने रहे। दर्शकों, आज हम बताने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। आपको दर्शकों बता दें, संत रामपाल जी महाराज जो है पूर्ण संत है, जो तत्वदर्शी संत है। उनके ज्ञान से लाखों लोगों का ज़िंदगी बदल चुका है दर्शकों। और संत रामपाल जी महाराज जी के जीवनी बताने जा रहे हैं दर्शकों आपको। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म के बारे में आप इस वीडियो को देख सकते हैं दर्शकों। वो दिन था 8 सितंबर 1951 का और जगह थी हरियाणा प्रदेश की गोद में समाये उस धनाना गांव की, जिसके एक छोटे से घर में उस महापुरुष ने अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ पिता श्री नंद राम जी और माता श्रीमती इंद्रू देवी जी के घर अवतार लिया। तो दर्शकों, जैसे कि आप देखें इस वीडियो को कि संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म के बारे में, तो दर्शकों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आपको दिखाने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का बचपन के बारे में, जहां पे वो शिक्षा प्राप्त किए और अध्यापक को भी सोचने पे विवश कर दिए कि आखिर ये कौन है और कहां से आए हैं। घटना उस समय की है जब संत रामपाल जी महाराज अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर रहे थे। जब कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब एक बच्चे के माता पिता कक्षा में आते हैं और कहते हैं, मास्टर जी, हमारे बच्चों को इन नीच जाति वाले बच्चों से अलग बैठाया करें। इन छोटी जात वाले बच्चों के साथ हमारे बच्चे भला क्या ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये सब सुनकर अध्यापक मौन हो गए। उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इतने में संत रामपाल जी महाराज धीरे से मास्टर जी के पास आते हैं और बड़ी मासूमियत से कहते हैं, मास्टर जी, हम सब एक ही परमात्मा के तो बच्चे हैं और हम सबका शरीर भी एक ही मिट्टी से बना है, तो फिर ये जात पात का भेदभाव क्यों? 7-8 बरस के बच्चे के मुंह से निकली इतनी बड़ी बात सुनकर कक्षा में सन्नाटा छा गया। अध्यापक मुस्कुराए और बोले, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। दर्शकों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, संत रामपाल जी महाराज भी सामाजिक ताने बाने को गहराई से परख रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ने देखा कोई घर अनाज से लबालब है, तो किसी के चूल्हे में कोयला तक नहीं। कोई नशे में डूबा है तो कोई कर्ज में डूबा है। दूसरी ओर धार्मिक पाखंड भी अपने चरम पर है। ये धर्म के ठेकेदार लोगों को बांट बांट कर सिर्फ अपनी थाली भर रहे हैं। तो दर्शकों, दिल थाम के बैठे रहे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दर्शकों, अब आपको दिखाने जा रहे हैं जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के बारे में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का भविष्यवाणी जय गुरुदेव ने भी किया था अपनी पुस्तक पे। देखिए इस रिपोर्ट को। उस महापुरुष की मौजूदगी तक का एहसास कर रहे थे जिन्होंने अपनी पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी में ये सब दर्ज भी करवाया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। बाबा जय गुरुदेव की मुख से निकली चंद पंक्तियों ने इस महापुरुष के जन्म लेने पर अपनी मोहर लगा दी। दर्शकों, 7 सितंबर 1971 की प्रभात में उगा वो चमचमाता सूर्य गवाह बना संत रामपाल जी महाराज के 20 वर्ष के होने का। जिस समय वो महापुरुष अपनी किशोर अवस्था के पड़ाव को हरियाणा के नीलोखेड़ी कस्बे में स्थित एक संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए पूरा कर रहा था, ये महापुरुष उस दिव्य इंजीनियर का प्रतिनिधि था जो इन संपूर्ण ब्रह्मांडों को व्यवस्थित ढंग से चला रहा था।
जल्द ही संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और हरियाणा के सिंचाई विभाग में कार्यरत हो गए। लेकिन जिस कार्य के लिए जन्म लिया था वो भी शुरू करने का समय आ गया था। अब संत रामपाल जी महाराज की मुलाकात होती है 104 वर्षीय ब्राह्मण से जिनका नाम था। तो दोस्तों अब आपको ले चलते हैं उस वीडियो की ओर जहां संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ था। पूरे विश्व को एक ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे विश्व को नाम दीक्षा दे रहे हैं और सत्य भक्ति का ज्ञान समझा रहे हैं और करवा भी रहे हैं। दर्शकों देखिए इस वीडियो को। जिनका नाम था पंडित स्वामी राम देवानंद जी महाराज। दर्शकों ये ब्राह्मण उन पाखंडी ब्राह्मणों से बिल्कुल अलग थे। उपासक थे कबीर साहिब के, यानी संत रामपाल जी महाराज के जीवन की सबसे अहम कड़ी स्वामी राम देवानंद जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही विस्तार से समझा और अपने सटीक विश्लेषण और अपनी भक्तिमयी छवि से स्वामी राम देवानंद जी महाराज को मंत्र मुग्ध कर दिया। वो देखते ही देखते स्वामी राम देवानंद जी महाराज के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने कहा, इंजीनियर साहब अब मैं उस दिव्य कार्य को आपको सौंपता हूं जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। मैं धन्य हूं जो आपके गुरु के रूप में आपने मुझे ये सेवा दी। इस तरह स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को सत्संग और नाम दीक्षा देने का आदेश दिया। दर्शकों यही वो समय था जब ज्ञान और अज्ञान का मुकाबला शस्त्रों से बल्कि शास्त्रों से होना था। दर्शकों समय ने जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए उससे कई अधिक तेजी से संत रामपाल जी महाराज अपने लोक कल्याण के पवित्र उद्देश्य में जुट गए थे। भविष्य से लेकर भूतकाल सब कुछ धीरे धीरे उजागर हो रहा था। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए कबीर साहिब जी ने सैकड़ों वर्ष पुराने पंथों, परंपराओं और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। सामाजिक उत्थान को जिन जंजीरों ने जकड़ रखा था उन जंजीरों को काटने का सबसे अचूक हथियार था संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज कबीर देव जी के अवतार हैं जिसका ज्ञान दूर दूर तक फैल गए हैं और फैले हुए हैं, फैल भी रहे हैं। दर्शकों बता दें संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से 13 सतलोक आश्रम है और नामदान केंद्र 500 से 550 के आसपास है। और दर्शकों उनका तत्व ज्ञान विशेष जानकारी के लिए देखें संत रामपाल जी महाराज। तब तक के लिए सत साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में।